कितनी कृपा बरस रही है हम पर भगवान की कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया। उन्होंने अपना गीत श्रीमद् भगवद गीता हमारे हाथों में दिया और उसे सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो आज हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल 31वां श्लोक हुआ था कि जो यज्ञ शेष का जीवन में भक्षण करते हैं, यानी अपने जीवन को, अपनी एनर्जीज को, अपनी संपूर्ण शक्तियों को भगवान के दिए हुए इस संसार के लिए उपयोग करके, समर्पित करके, उनकी आहुति देकर इस यज्ञ कुंड में फिर जो यज्ञ शेष बचता है, जो प्रसाद बचता है, और उस यज्ञ का प्रसाद क्या है? उस यज्ञ का प्रसाद है प्रसन्नता। अपने लिए लेकर वो प्रसन्नता कभी नहीं मिल सकती जितना हमें दूसरे के लिए देकर प्रसन्नता मिलती है। इस प्रकार जो उस यज्ञ शेष का भक्षण करते हैं, भगवान कहते हैं जो जीवन में उस यज्ञ शेष को भक्षण करते हैं वो यान्ति ब्रह्म सनातन, वो उस सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, वो उन भगवान को ही प्राप्त होते हैं। और जिसने इस जीवन में यज्ञ नहीं किया, जिसने इस संसार में केवल जो अपने स्वार्थ के लिए ही जिया है, किसी दूसरे जीव का जिसने कभी ध्यान नहीं किया, अरे उसको तो इस संसार में भी सुख नहीं मिल सकता, तो परलोक की तो फिर बात ही बहुत दूर की है, उसकी तो बात सोचो ही ना। सो ये भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या करके आए हैं, हमने सब सुना पीछे। अब आज श्लोक 32, चैप्टर 4 श्लोक 32 यहां से आरंभ करते हैं। तो ये सारे यज्ञों की बात बता के भगवान क्या कहते हैं? एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कहते इस प्रकार से किस प्रकार से? जिस प्रकार से भगवान हमें बताकर आए हैं कि कई लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं, कई लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई इंद्रियों का यज्ञ करते हैं, और वो सारा विस्तार उन्होंने हमें बताया। कहते इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, किससे? ब्रह्मणों मुखे, यानी वेदों के मुख से, वेदों की वाणी में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की विस्तार से व्याख्या की गई है। कहीं और से यज्ञों की बात नहीं कर रहे भगवान, कोई अपने मन से यज्ञों की बात नहीं बता रहे। किन यज्ञों की बात बता रहे हैं? जिन यज्ञों के बारे में वेद कहते हैं हमें कि इस प्रकार से जीवन में यज्ञ हो सकता है। अब जो वेदों में यज्ञ बताए गए हैं वो सारे ही यज्ञ जो है भगवान कहते हैं कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं, उन सबको कर्मों से उत्पन्न हुआ जान, यानी वो जो सारे यज्ञ हैं, यज्ञ अपने कमरे में बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने कोने में बैठ के हम कहें हम ध्यान लगा रहे हैं, हम तो अपना जीवन बड़ा यज्ञमय बना रहे हैं, हम तो केवल भगवान की पूजा में रहते हैं। भगवान कहते हैं इन सारे कर्मों को, जो कर्म वेदों ने हमें बताए हैं, जो यज्ञ कर्म वेद हमें बता के आ रहे हैं, उन सबको कर्मों से उत्पन्न हुआ जान,
यज्ञ का प्रमाण कहां पर मिलना है? हमारा जीवन यज्ञमय है कि नहीं है, पता कहां से लगेगा? कर्मों से। हम जीवन में क्या कर रहे हैं? हमारे कर्मों में स्वार्थ की प्रधानता है कि निष्कामता की प्रधानता है? उसने निर्णय करना है कि हमारा कर्म स्वार्थपूर्ण है या यज्ञपूर्ण है। कहते वो जितने भी यज्ञ भगवान ने कहे हैं ना, उन सबको तो कर्मों से उत्पन्न हुआ जान। वो सारे कर्म, वो सारे यज्ञ कर्मों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। दे हैव टू बी मैनिफेस्टेड थ्रू योर लाइफ। मैंने समझ लिया कि यज्ञ किसे कहते हैं तो मेरा यज्ञ हो गया। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। अगर तूने समझ लिया तो वो जो क्लियर कुछ लोग ओके। तो सारे ही कर्मों को, सारे ही यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न हुआ जान। और जो इस प्रकार यज्ञ की परिभाषा को समझ लेता है, यज्ञ को समझ लेता है, भगवान कहते एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, वो मुक्त हो जाता है, जान लेता है। ज्ञान इज नॉट थेरेटिकल ज्ञान। कर्मान कर्म जम विधि तान सर्वा। जिसके जीवन में, जिसके कर्मों में यज्ञ उतर आता है, वो विमोक्ष से, वो मुक्त हो जाता है कर्मों के बंधन से। क्यों इतने विस्तार से भगवान ने सारे यज्ञों की व्याख्या करी है? क्योंकि जितने स्वभाव हैं, उन स्वभावों के अनुकूल यज्ञ हैं। उन स्वभावों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर कोई जीवन में यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है। भगवान कहते हैं जहां पर भी तू है, जैसा भी तू है, जो भी तू कर्म कर रहा है, तू उसी को यज्ञ रूप बना सकता है। ये फ्रीडम तेरे पास है, ये चॉइस तेरे पास है। और अगर तूने अपने जीवन में यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया, यज्ञ को प्रधान बना दिया, तो कहते हैं तू मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कोई भी कर्म तुझे बांध नहीं सकेगा। अब भगवान, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। भगवान ने थोड़े से यज्ञों का हमें बताया है, लेकिन बहुत प्रकार के यज्ञ, जितने जीव के स्वभाव है उतने प्रकार के यज्ञ हैं, वेद वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी दे मस्ट बी मैनिफेस्टेड इन आवर लाइफ। वो यज्ञ तेरे जीवन में मैनिफेस्ट होना जरूरी है। केवल विचारों में समझ आने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार तत्व से जानकर उस यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी कर्मों का बंधन तुझे फिर बांध नहीं सकेगा, ऐसा भगवान आश्वासन देते हैं। अब जितने भी वो यज्ञ बताकर आए हैं, अब उन सब यज्ञों की प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए, किस यज्ञ की तरफ हमारी एफर्ट होनी चाहिए। श्लोक 33 भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्मम अखिलम पारत ज्ञाने परिसमाप्यते। बहुत सुंदर, बहुत समझने की बात है, अनुसरण करने की बात है। कहते द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ अति श्रेष्ठ है।
यानी आपके पास धन है, आप किसी भूखे को देखते हो, उसको आप अन्न खिला देते हो, उसकी क्षुधा शांत हो जाती है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाकर किसी अनाथालय में चले जाते हो, किसी वृद्धाश्रम में चले जाते हो, इसी प्रकार जहां आवश्यकता है वहां जाकर आप बढ़िया से बढ़िया भोजन का प्रबंध कर देते हो, क्योंकि आपके पास द्रव्य है, आपके पास पैसा है, और उस पैसे को आप शेयर करते हो दूसरों के साथ। मैं अच्छा भोजन खाता हूं तो मैं इनको भी अच्छा भोजन खिलाऊं। एक दिन खिला दिया, अच्छा साल में कोई और पर्व आ गया फिर खिला दिया, कोई श्राद्ध आ गए तब खिला दिया, कोई घर में जन्मदिन आ गया तब खिला दिया, कोई विवाह उत्सव हो गया तब ये सेवा कर दी। यानी अपनी खुशी में से एक हिस्सा आपने अपने धन के द्वारा दूसरे के लिए भी रख लिया। बहुत अच्छी बात है, हम अकेले एंजॉय नहीं कर रहे, हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य में आत यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतु। किसी की क्षुधा आपने शांत कर दी, किसी की भूख आपने शांत कर दी, अच्छा काम किया, बुरा काम नहीं किया। लेकिन वो शांति कितनी देर के लिए है? घंटा, 2 घंटे, शाम लगने पर फिर भूख लग जाएगी, और भूख लगेगी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसको याद क्या आएगा कि जी वो फलाने सेठ जी आए थे ना, इतना बढ़िया भोजन उन्होंने करवाया था, इतना बढ़िया हलवा पूरी, तो उसका स्वाद ही जबान से नहीं जा रहा, इतना बढ़िया भोजन करवाया था। ये तो है द्रव्य यज्ञ। हम किसी को अन्न दे देते हैं, कहते हैं अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, किसी की भूख मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसका प्रभाव कितनी देर तक रहता है? उसका प्रभाव सीमित समय के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, और थोड़ी देर के बाद वो प्रभाव भूल जाता है, खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो याद करते रहेंगे, तृप्त रहेंगे कि उस दिन भोजन बहुत अच्छा था, तक अगला भोजन नहीं आएगा तो उसी की याद में बैठे रहेंगे। लेकिन तृप्ति थोड़ी देर के लिए है, इट्स क्षणिक, इट इज मोमेंटरी, ठीक है। लेकिन वो कहते इस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। आप किसी को कोई विचार दे देते हो, आप कोई एलिवेटेड बात कर देते हो, आप भगवान का कोई संदेश दे देते हो, आप शास्त्र की कोई कथनी सुना देते हो कि भगवान ने जीवन में जीने की ये विधि कही है, तो वो एक विचार भी अगर उसके आंतर में चला गया, अगर सुनने वाले के आंतर में वो प्रवेश कर गया, तो वो विचार उसके सारी उम्र भर रहेगा, उसको सारी उम्र वो गाइड करेगा कि हाँ मैं उनके पास गया था ना, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। जीवन की हर परिस्थिति में, हर निर्णय से पहले आपको शायद उस बात की याद आ जाए। तो श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा हुआ? वो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ एक तो अन्न दे दिया, और उससे भी पहले क्या हुआ? धन पकड़ा दिया, तो भिक्षा मांगने आया, उसके हाथ में धन रख दिया। वो धन कितनी देर खत्म, कितनी देर चलेगा? 2 घंटे भी नहीं चलेगा, अन्न शायद 4 घंटे 6 घंटे चल जाए। लेकिन जो विचार है, वो विचार सारी उम्र हमारे आंतर में घर कर लेगा और हमारे साथ रहेगा। इसका
भगवान इसलिए कह रहे हैं श्रेयान द्रव्य में आत यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से भी ज्यादा बढ़कर जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा है? वो ज्ञान यज्ञ है। सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है किसी श्रेष्ठ विचार को शेयर करना, किसी श्रेष्ठ विचार को आगे देना, जिससे जीवन प्रभावित हो सके, जिससे जीवन सत्य की राह पर चल सके। सो द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान रूपी यज्ञ। सर्व कर्म अखिलम भारत ज्ञाने परिसमाप्यते। अब एक द्रव्य यज्ञ की एग्जाम्पल लेकर हमें भगवान ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता समझा रहे हैं। असलियत ये है कि जितने भी यज्ञों की बात करी है, जितने भी कर्मों की बात करी है, भगवान कहते हैं हे भारत, हे अर्जुन, सब ही जाके ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान इज द अल्टीमेट, ज्ञान इज द फाइनल गोल, जहां हमने पहुंचना है। सारे यज्ञ उससे नीचे 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 हैं। सर्वोच्च यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ, जहां हमें सद्विचार मिलता है, जहां हमें सद संस्कार मिलते हैं, जहां हमें भगवान के साथ एक तारतम्य संबंध की स्थापना होती है, वो है ज्ञान यज्ञ। सारे यज्ञ, जितने भी यज्ञों की भगवान ने बात करी है और जितनी भी प्रकार के यज्ञ हैं इस संसार में, सब जाकर ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द यज्ञस। अगर ज्ञान यज्ञ तक पहुंच जाए तो इट इज ऑल एम्ब्रेसिंग। बाकी सब यज्ञ उस ज्ञान यज्ञ के अंदर परिसमाप्यते, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यानी दे विल बिकम इनसिग्निफिकेंट। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ मीन्स whatever can be performed with material assets. द्रव्य कहते हैं मटेरियल को। तो जो कुछ भी हम अपने मटेरियल गेन्स और मटेरियल अपने इक्विपमेंट और मटेरियल अपने पोजेशंस के द्वारा हम कर सकते हैं, उससे कहीं श्रेष्ठ है जो हम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो हम सत विचार के थ्रू कर सकते हैं, जो हम सत संस्कार के द्वारा कर सकते हैं, और सारे कर्म जाकर उस ज्ञान में ही भस्मीभूत हो जाते हैं, उस ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र, यावन मात्र मतलब वॉट एवर देयर इज, कितना बड़े से बड़े कर्म की तुम कल्पना कर लो कि मैं इतनी चैरिटी कर रहा हूं, मैं इतनी गुडनेस कर रहा हूं, मैं इतने अच्छे कर्म कर रहा हूं, कहते यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी ज्ञान इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, यानी सारे कर्म कर करके पहुंचना हमने कहां पर है? मैं नहीं, तू। हे भगवान, मेरे किए से कुछ नहीं होता, आपकी कृपा से होता है। प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। इस समझ तक पहुंचना है। इस समझ तक पहुंचने के लिए बाकी सारे मेथड्स हैं जो हमें इस समझ तक पहुंचा दे। इसलिए
भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसलिए what should we strive for? हमें प्रयत्न किस लिए करना चाहिए, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए? कहते अगर ज्ञान में जाकर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा तो हृदय में जागृत हो, हृदय में चाहना तो उठे कि मैं ये जानूं कि सत्य क्या है। और मैं कैसे जानूंगा कि सत्य क्या है, क्योंकि मुझे तो सत्य का अनुभव नहीं है। मुझे तो अनुभव है इस शरीर का, मुझे तो अनुभव है इस शरीर से संबंधित इस संसार का, इस संसार के विषयों, इस संसार के नाते रिश्तों का। अब मेरे सारे अनुभव क्योंकि शरीर से उत्पन्न होकर शरीर में ही समाप्त हो जाते हैं, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, इस शरीर से परे भी कुछ है, मुझे इस बात की समझ ही नहीं है। I am not even introduced to that subject. I am so new. तो मुझे कैसे पता लगेगा ज्ञान क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा कि सत्य क्या है? भगवान कहते हैं उसको जानने के लिए भी विधि है। जिस प्रकार हम संसारिक ज्ञान का उपार्जन करने के लिए स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है, कोई डॉक्टर बनने के एजुकेशन ले रहा है, कोई इंजीनियर बनने की एजुकेशन ले रहा है, कोई कम्युनिकेशंस में आ रहा है। आजकल तो कोई अंत ही नहीं है, ये इतनी ब्रांचेस हैं। तो फिर वो स्पेशलाइजेशन के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, जिस विषय की उन्हें स्पेशलाइजेशन करनी है। भगवान कहते हैं अगर ज्ञान में सब कर्म समाप्त हो जाते हैं, अगर ज्ञान इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल द कर्म्स, फिर क्या करना पड़ेगा? हमें कैसे उस ज्ञान का पता लगे? क्योंकि हमें तो उस ज्ञान से परिचय नहीं है, हमें तो इस शरीर से परिचय है, पंच भौतिक शरीर से परिचय है, पंच भौतिक शरीर की क्रियाओं से, पंच भौतिक शरीर के एक्सपीरियंस से हमें पता लगता है। भगवान कहते हैं उसके लिए, उसको जानने के लिए क्या कर, प्रणिपाते, तेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। इंटेलिजेंस की एक परिभाषा है, हम कहते हैं ना इंटेलिजेंस क्या है, कि वो इतना नॉलेजेबल है, उसको इतना कुछ पता है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है वो। वास्तविक परिभाषा क्या है इंटेलिजेंस की? कहते इंटेलिजेंट वो है जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता। That is the first sign of intelligence. क्योंकि जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता, वो जानने के लिए उत्सुक होगा, उसके द्वार खुले होंगे उस नॉलेज को अपने अंदर लाने के लिए। प्रणिपाते, be humble enough to know that I do not know. हम चार बंदे बैठते हैं ना, तो हमारी डिस्कशन कहाँ से शुरू होती है? सब पहले हम धर्म को डिनाई करना शुरू करते हैं, सबसे पहले शास्त्रों को डिनाई करना शुरू करते हैं, सबसे पहले कहते हैं गीता में ये भगवान ने कहा, पर ये जीवन में थोड़ा ना हो सकता है, नॉट पॉसिबल, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव अ लाइफ लाइक दैट। अच्छा, इतने ब्लॉक्ड हैं हम।
हमें इतनी भी ऑनेस्टी नहीं है कि हम कह सकें कि हाँ भगवान ने कहा तो है, पर मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, मुझे इस विषय का कोई परिचय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस विषय में शिक्षित नहीं हूं। अब एक डॉक्टर अगर मैकेनिकल किसी मशीनरी को ठीक करने चला जाए तो क्या वो कर पाएगा? इसी प्रकार एक इंजीनियर ऑपरेशन थिएटर में जाकर सर्जिकल टेबल पर पड़े हुए पेशेंट का ऑपरेशन करने लगे, क्या वो कर पाएगा? He is not competent. The first step towards gaining competency is to accept humbly that I do not know. तत् विद्धि प्रणिपादेन, तत् विद्धि इसलिए जान, नो अबाउट दैट ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उसके बारे में जान। कैसे जानेगा? प्रणिपादेन, झुककर, ह्यूमिलिटी से, ये एक्सेप्ट करके कि मुझे नहीं आता। जब ये कहेगा ना मुझे नहीं आता, तो फिर किसी विज्ञ के पास जाएगा, किसी ऐसे के पास जाएगा जिसको आता है। मुझे नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन इस दिशा में दिया है, समर्पित किया है, उनको इसका अनुभव अवश्य होगा। इसलिए झुककर किसी ऐसे के पास जा जिसको पता है इस विषय में, जो निष्णात है इस विषय में, जो एक्सपर्ट है इस लाइन में, और जाकर क्या कर? परिप्रश्नेन, प्रश्न कर, इंक्वायरी। इंक्वायरी के बिना कोई नॉलेज गेन नहीं की जा सकती। अनलेस यू आर कीन टू नो, तो बड़े से बड़ा भगवान कृष्ण भी तेरे सामने आकर होगा मसीहा सामने तेरे, तू पहचान ना पाएगा। एक गाना था ना एक पिक्चर का, भगवान भी सामने आके खड़े हो जाएंगे, हम पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि हमसे ऊपर थोड़े ना हो सकते हैं भगवान। इसलिए पहले ही कंडीशन कही, प्रणिपातेन, बी हम्बल इनफ टू नो दैट यू डू नॉट नो, एंड वंस यू नो दैट यू डू नॉट नो, then you will seek the advice, seek the guidance of the ones who have trodden this path. एक मैं उसने व्हाट्सएप ही था, वेरी ब्यूटीफुल, सदगुरु का, कोई इंटरव्यू ले रहा था उनकी, तो कहते आजकल के जमाने में गुरु की क्या जरूरत है? भगवान का या अस्तित्व डिनायल में है, यही नहीं पता भगवान है कि नहीं है। साइंस कहती है सब कुछ प्रकृति नेचर अपने आप करती है, तो सबसे पहले तो हम भगवान को ही डिनाई कर देते हैं। फिर गुरुओं की क्या जरूरत है? गुरु की क्या जरूरत है? गुरु के पास क्यों जाएं? तो सदगुरु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते डू यू ड्राइव? बड़ी हैरान हो गई, मैंने प्रश्न क्या पूछा, मेरे से ये काउंटर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। Yes, I drive. So how do you find your path? I use GPS. मैं उस रास्ते पर नहीं गई, मुझे नहीं पता उस रास्ते से कैसे जाना है, तो आजकल वो डिवाइस है ना जीपीएस की, वो हम लगा लेते हैं गाड़ी में बैठ के, वो रास्ता बोलती जाती है, अब टर्न लेफ्ट, अब टर्न राइट, अब इतने यार्ड स्ट्रेट, एंड वी ब्लाइंडली फॉलो एंड वी रीच द डेस्टिनेशन। एक स्टूपिड सा पाथ फॉलो करने के लिए हम एक अननोन वॉइस, जिसको हम जानते भी नहीं है, जिसको हमने कभी सुना भी नहीं है, ये कौन बोल रहा है ये भी नहीं पता, हम उस पे ट्रस्ट करके अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हिसाब से घुमाते चले जा रहे हैं। कहते गुरु वो जीपीएस है, वो जो उस रास्ते पर चल चुका है,
वो कहेगा यहाँ से अब राइट मुड़ो भाई, लो, यहाँ से अब लेफ्ट लो, यहाँ से अब स्ट्रेट लो, तुम्हें तो रास्ता पता ही नहीं है, तुम कहाँ जाओगे। भगवान कह रहे हैं इसलिए हे अर्जुन प्रणिपातेन, ह्यूमिलिटी से झुककर, और फिर परिप्रश्नेन, प्रश्न बार नहीं बार बार कर। ये कहने में क्या शर्म कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इस विषय के बारे में मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। आप जो कह रहे हो इस विषय में मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे नहीं समझ आई जो बात आप कह रहे हो, इसलिए फिर पूछ, फिर पूछ, फिर पूछ, बार बार पूछ। और कहते हैं सेवा, सेवा के द्वारा कैसे तू प्रश्न पूछ सकेगा, क्यों गुरु तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, अगर तू सेवा के द्वारा उसका कॉन्फिडेंट बन जाएगा। सेवा इज नॉट जस्ट द फिजिकल सेवा, सेवा इज नॉट, हम श्लोक पढ़ते हैं ना गीता पढ़ने से पहले कि उसकी सेवा, तस्य देवस्य सेवा, सिर्फ यही हमारा कर्म है। तो उनकी सेवा क्या है, उनकी सेवा है उनकी वाणी को जीवन में स्वीकार कर लेना। है तो हम कृष्ण के भक्त जी, कहते तो हम सबको यही है, मुझे गीता रोज रोज सुनते हैं हम गीता, लेकिन जो कुछ गीता में कृष्ण ने कहा है ना, मानते हम एक भी बात नहीं है। कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे हमसे। पिता किस पुत्र से प्रसन्न होता है, जो पुत्र पिता की बिन कही बात को भी एंटिसिपेट करके पूरा कर देता है। सेवा, ऐसी सेवा कर, ऐसा एंटिसिपेट कर उनके हृदय के भाव को, कि उनको कहने की जरूरत ना पड़े और तू उसे पूरा कर दे। अगर ये प्री कंडीशंस, ये इन्होंने प्रीक्विजिट्स बताई हैं एक शिष्य की, गुरु बनाने तो हम रोज चल देते हैं, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं 3 प्रीरिक्विजिट्स, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। ह्यूमिलिटी, the desire to know, the inquiry and सेवा। इतनी सेवा कि उसके हृदय में उठने वाले भाव को उसे मुख से ना कहना पड़े, तो पहले ही एंटिसिपेट कर ले। अगर तूने ये प्रीरिक्विजिट्स अपने जीवन में पूरी कर ली, अगर ये भाव तो अपने जीवन में ले आया, तब क्या हो गया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। फिर वो जो तत्वदर्शी है ना, वो जो ज्ञानी है ना, जिन्होंने उस तत्व का दर्शन अपने जीवन के राही किया है, जिन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है उस सत्य को, सुनी सुनाई बात नहीं, those who know it through their own experience। कैसे, शास्त्रों में इसकी उपमा आती है जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। आंवला हाथ पर रखा है तो कोई समझाने के लिए कोई थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ को देखने की जरूरत है कि इसको आंवला कहते हैं। और कहते ना कि आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तूने चूड़ी पहनी हुई है, कंगन पहना हुआ है, तू देख सकता है अपनी आंखों से, शीशा देखने की जरूरत तो नहीं है ना कि मैंने चूड़ी पहनी है कि नहीं पहनी। इसी प्रकार जो तत्वदर्शी हैं, उनको इस सत्य का इतना ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। वो जो तत्वदर्शी हैं, फिर ते उपदेक्षन्ति, वो तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे, वो तुझे उस ज्ञान की इस कर
अपने में ये प्री रिक्विजिट्स ला, तब उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान तो आत्मसात कर सकेगा, तो अपने जीवन में उतार सकेगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान तत्व का उपदेश करेंगे। अगर ये प्री रिक्विजिट्स पूरी हो जाएंगी तब वो उपदेश करेंगे। इसलिए वो कहते हैं गुरु को मिल जाना, गुरु का मिल जाना, गुरु का जीवन में होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? वो शिष्य बन जाना जो उस गुरु का दिया हुआ ज्ञान ग्रहण कर सके। श्रीमद् भागवत में कथा आती है दत्तात्रेय की, शायद आप लोगों में से बहुत लोग परिचित होंगे उस कथा से। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं की गणना की है। राजा यदु ने पूछा, ये जो तेज है आपके मुख पे, ये कैसे आया? ये संतुष्टि, ये शांति आपने कहां से पाई? तो 24 गुरु गिनवाते हैं। और उन गुरुओं में कौन है? एक गुरु है उनकी पृथ्वी, एक गुरु है वायु, एक गुरु है जल, और एक गुरु है कबूतर, कबूतर का परिवार, एक गुरु है अजगर, एक गुरु है सांप। आई मीन जीवन में जिस स्तर पर जहां पर भी हमारा संपर्क है, अगर हमारी शिष्य बुद्धि है, अगर हम उसके गुण ग्राही हैं, तो हम वहीं से तत्व ज्ञान ले सकते हैं। और कहां तक पहुंचे? एक गुरु उनकी पिंगला, पिंगला कौन? पिंगला वैश्या। दत्तात्रेय जो अवधूत हैं, जिनको संसार में किसी भी वस्तु का मोह नहीं है, किसी भी वस्तु का वहां पर परिग्रह नहीं है, अपना शरीर भी जो छोड़ चुके हैं, ज्ञान किससे ले रहे हैं? पिंगला से, एक वेश्या से। सो गुरु होना बड़ी बात नहीं है, शिष्य होना बड़ी बात है। इसलिए हमें स्ट्राइव करना है अपने में शिष्यत्व के गुण लाने के लिए। जिस दिन हम योग्य शिष्य बन जाएंगे ना, तो गुरु ढूंढते हुए स्वयं हमारे पास पहुंच जाएंगे। हमें गुरु को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये शिष्यत्व के गुण अपने में लाने का प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा, ये एफर्ट तो हमें ही करनी पड़ेगी। तब उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्व प्रश्न करने से। इसलिए नहीं कि गुरु का टेस्ट लिया जा रहा है, ये मेरे प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इसलिए भी प्रश्न करते हैं। सरलता पूर्वक, जेन्युइन इंक्वायरी। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर तुझे वो तत्व ज्ञान मिलेगा उन महात्माओं से। अब जब तत्व ज्ञान मिलेगा तो उस तत्व ज्ञान का फल क्या होगा? भगवान कहते हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथोमयि। जिस ज्ञान को जानकर हे पांडव, हे अर्जुन, तू दोबारा फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। मोह किसे कहते हैं? मोह कहते हैं बेहोशी को, अनअवेयर।
अपने बारे में सुधी ही नहीं है। जैसे एक शराबी चला जा रहा है, मदिरा के नशे में धुत हुआ और समझ रहा है मैं तो सम्राट हूं सारे संसार का, और उसी सम्राट की गद्दी पर बैठा अपने मन में वो आदेश भी दुनिया भर को देता चला जा रहा है, क्योंकि वो मोहित है, क्योंकि वो भूला हुआ है, क्योंकि वो सत्य जानता नहीं है। हम भी अपने शरीर के मोह में भूले हुए, अपने आप को शरीर समझते हुए इस संसार में आए हैं। हम समझते हैं हमेशा के लिए हम नहीं टिके रहना, इसलिए सारी उपलब्धियां करते हैं इस संसार की, सोचते हैं ये हमारी ही बनी रहेंगी, हमारे साथ ही बनी रहेंगी, लेकिन क्या बनी रहेंगी? कहते जिस ज्ञान को जानकर हे पांडव फिर तू इस मोह को प्राप्त नहीं होगा, फिर तो सत्य में जीना जान जाएगा कि जीवन का सत्य क्या है। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथोमयि। फिर उस ज्ञान के द्वारा तू सारे जीव भूतों को अशेषेण, विदाउट एक्सेप्शन, जो भी तेरे सामने आएगा तू सबको अपने अंदर ही स्थित हुआ जानेगा, अपना ही अंश रूप जानेगा। कैसे? जैसे वो मुझ में ही स्थित है। जैसे मेरे स्वप्न में सारी रचना मेरे स्वप्न की, सारी कृतियां मेरे रचन की, स्वप्न की मेरे ही अंदर से उठी हैं और मेरे ही अंदर लय हो जाएंगी। फिर तुझे ये बात स्पष्ट समझ आ जाएगी। ये ज्ञान तुझे तत्व ज्ञानी जन देंगे। कौन से तत्व ज्ञानी जन? जिन्होंने अपने जीवन में इस ज्ञान का अनुभव किया है। जिस ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से, निशेष मतलब विदाउट एक्सेप्शन, पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, तब तुझे ये बात समझ आएगी। ना राम सिया राम मैं सब जग जाने, तुलसीदास जी ने कहा है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये नहीं कहा कि सिया राम के पास जाकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को मैं सिया राम मैं जानता हूं, इसलिए मैं सबको उसी प्रकार प्रणाम करता हूं जिस प्रकार मैं सिया राम को प्रणाम कर रहा हूं। तत्व ज्ञानी तुझे ये रहस्य समझाएगा, ये सत्य समझाएगा। वाह, देखो कितना आश्वासन है भगवान का। कहीं घबरा ना जाए हम भगवान की बात सुनकर। कहते हैं अपि चेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वज्ञानेन एवं अनेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। अरे भाई, पापियों से भी ज्यादा कोई पापी, पापी से भी पापी, पापी से भी पापी, यानी जो सबसे ज्यादा पापी भी है ना, जिसने सर्वेभ्य पाप कृतम, सबसे अधिक पाप इस संसार में किए हैं, अगर कोई ऐसा भी जीव है ना, तो वो भी इस ज्ञान रूपी अग्नि से, इस ज्ञान रूपी तेज से, इस ज्ञान रूपी नौका पर बैठकर कहते वो सारे के सारे पापों को संतरिष्यसि, पार कर जाएगा। यानी वो एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं
एक कृष्ण नाम में इतने पाप क्षमा करने की क्षमता है। एक बार कृष्ण का नाम हृदय से पुकारा गया, इतने पापों का नाश कर देता है जितने पाप जीव अपने जीवन भर में कर भी नहीं सकता। ऐसी क्षमता है इस ज्ञान की, ऐसी क्षमता है भगवान के नाम की। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ना समझ लेना कि वो ज्ञान मैं कैसे पहुंचूंगा उस ज्ञान तक। मेरे जीवन में तो बहुत पाप है, मेरे जीवन में तो बहुत दुष्कर्म है, मैंने तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो कभी शुभ कर्म ही नहीं किया। भगवान कहते हैं अरे बुरे से बुरा भी अगर कोई है, पापी से भी पापी अगर कोई है, अगर इस ज्ञान रूपी नौका पर बैठ जाएगा ना, तो वो इस भव सागर को पार कर ही जाएगा। कोई और नहीं कह रहा, साक्षात स्वयं भगवान कह रहे हैं, साक्षात भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं। अब इससे अधिक आश्वासन हम और क्या मांगते हैं उनसे। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह, mark the word, don't have any doubts, निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। पाप रूपी समुद्र से तू पार हो जाएगा। बैठ तो सही, नैया भगवान ने बनाकर हमारे सामने रख दी है गीता जी के रूप में, और कह रहे हैं बैठ तो सही, एक बार ट्राई तो कर, मान तो सही मेरी बात। कैसे पार हो जाएगा? यथा एधांति समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। वाह, क्या बात कहते, जैसे अग्नि में जितनी मर्जी हम समिधा डाल दें, मनोमन लकड़ी डाल दें, ठीक है, और जितना कुछ भी हम उस अग्नि में डाल दें, उस अग्नि में सारी समिधा जो डाली गई है उसका परिणाम क्या होगा? भस्मसात। अग्नि उस सारी समिधा को, उस सारे लकड़ी को भस्म में परिवर्तित कर देगी, राग में परिवर्तित कर देगी। वो सारी की सारी समिधा, वो सारे के सारे वस्तुएं जो हमने अग्नि में डाली थी, वो भस्म में परिवर्तित हो जाएंगी। कहते इसी प्रकार अगर ज्ञान रूपी अग्नि में तो अपने कर्मों को समर्पित करता जाएगा, तो तेरे सारे कर्म उसी प्रकार ये ज्ञान राख कर देगा, भस्मीभूत कर देगा, जिस प्रकार अग्नि समिधा को, लकड़ी को भस्मीभूत कर देती है। यानी कोई भी तेरा कर्म तेरे बंधन का कारण नहीं बन सकेगा। इस ज्ञान की अग्नि में उसको अर्पित तो कर। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञान रूप अग्नि सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। यानी कोई भी कर्म फिर बंधन का कारण नहीं बन सकता। और ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विद्यते। कहते इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये वो अग्नि है जिसमें समर्पित होकर कोई भी अशुद्धि बची नहीं रह सकती। तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। इसलिए
अपने आप को अपने जीवन में उस योग की संसिद्धि को प्राप्त कर, यानी वो यूनिसन तेरा ज्ञान से हो जाए, वो यूनिसन तेरा सत्य से हो जाए कि तू कालेन आत्मनि विंदति, धीरे धीरे शनै शनै अपने आप को जान ले, क्योंकि ये ज्ञान पवित्र करने वाला है और इसके समान कोई प्रायश्चित नहीं है संसार में तेरे पापों का। इसके समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है तुझे। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ज्ञान पाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य। साधना करनी है चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं। ज्ञान स्वतः प्रसाद रूप में प्राप्त हो जाएगा अंतःकरण के शुद्ध होने के पश्चात। इसलिए आत्मा में पा लेता, अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप उसके आंतर में प्रकट होता है जिसके आंतर में कोई मैल नहीं है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। भगवान जी राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मुझे कौन प्रिय लगते हैं? जिनका मन निर्मल है और जिनके अंदर छल कपट छिद्र ये सब बातें वो मुझे नहीं सुहाते, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। सो अपने मन को निर्मल करने की जिम्मेवारी हमारी है। ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अब वो किसको मिलेगा भाई? ज्ञान किसके पास प्रकट होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। एक खत्म कर ले, एक दो श्लोक हैं, फिर अगले अध्याय से शुरू करेंगे कल। कहते वो ज्ञान किसको मिलता है? पहली कंडीशन श्रद्धावान। श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा, अगर श्रद्धा नहीं होगी तार्किक को ज्ञान नहीं मिलता, तर्क से ज्ञान नहीं मिलता। जैसे एक बच्चा है, पहले दिन स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी टीचर उसको सिखाता है, टीचर सिखाता है या सिखाती है कि ये का है, ये खा है, ये गा है, या ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। वो मान लेता है अपने अध्यापक की बात, मानकर फिर आगे चलता है। अगर वहीं अट जाए, मुझे पहले ये समझाओ कि ये ए कैसे है, तो क्या कुछ बनेगा उसका? भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान किसको मिलता है? जिसमें श्रद्धा है, क्योंकि ये ज्ञान उस सफियत की बात कर रहा है, उस क्षेत्र की बात कर रहा है जिस क्षेत्र का मुझे अनुभव नहीं है। उस क्षेत्र में मैंने कभी प्रवेश ही नहीं किया, मैंने कभी देखा ही नहीं। इसलिए शास्त्र कह रहा है, जो ऋषि कह रहे हैं, जो संत कह रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं, उसमें श्रद्धा रखो। जिसके पास श्रद्धा है ना, उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा के बिना इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और श्रद्धा के साथ दो कंडीशन उन्होंने और लगाई, तत्परा संयतेन्द्रिया। तत्परा यानी कीननेस टू नो, जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा,
नॉट ओनली जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए लगा हुआ है, हर स्तर पर कोशिश कर रहा है। और संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वो संयम में रखता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए हुए है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। फिर इन सब प्री कंडीशंस के बाद जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? पराम शांति, परम शांति, परम शांति। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण, टाइम नहीं लगता, इंस्टेंटली द रिजल्ट इज परम शांति, जहां संसार की कोई भी वस्तु फिर उसे विचलित नहीं कर सकती। भाई 2 श्लोक और हैं, 3 श्लोक और हैं, 3 हैं। We need to understand this little more. Yes. I know we can't rush through them. We can't rush through them. ये श्रद्धा की कहानी है। चलो कल करेंगे। आज यहीं पर भगवान जी कह रहे हैं बस करो।